देश की आज़ादी का जश्न बहुतों ने मनाया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को आज़ादी का जश्न अजीबोगरीब तरीके से मनाया जाता है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बलिया की जिस जेल में आज़ादी के सेनानी बंद थे, उस जेल को आज के दिन भी उसका फाटक खोलकर प्रतीकात्मक तौर पर आज के आज़ादी के सेनानी अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं। यह बाकायदा काम प्रशासनिक देख रेख में किया जाता है। इसी को लेकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बलिया में 19 अगस्त को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि 19 अगस्त बलिया के लिए इसलिए गौरवशाली दिन है कि इसी दिन वर्ष 1942 में सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत देकर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेते हुए जिला कारागार का दरवाज़ा खोल जेल में बंद अपने साथी क्रांतिकारियों को आज़ाद कराया और महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे को जिलाधिकारी की कुर्सी पर और रामदहीन ओझा को एसपी की कुर्सी पर बैठाया गया। उनके नेतृत्व में 14 दिनों तक बलिया आज़ाद रहा, जिसको लेकर 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। इतना ही नहीं, बलिदान दिवस के नाम पर शासन द्वारा छुट्टी भी निर्गत है। आप देख सकते हैं, बलिया जिले में 19 अगस्त को जिला जेल का प्रतीकात्मक फाटक खुला। सेनानी सहित जनप्रतिनिधि और अन्य लोग फाटक के अंदर गए और वहीं से जुलूस प्रारंभ हुआ। सेनानी राजकुमार बाग, कुंवर सिंह, चित्तू पांडे, मंगल पांडे और महात्मा गांधी सहित अन्य शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जुलूस जेल से प्रारंभ होकर भ्रमण करते हुए बापू भवन पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हो गया। इस आज़ादी पर बलिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे ने विस्तार से अपनी बातें कही हैं। आज 19 अगस्त है। 19 अगस्त के दिन यहाँ के पूरा शहर जब घिर गया था तो डीएम और एसपी जगदीश्वर निगम, रियाजुद्दीन, दोनों लोग जुटे और यहाँ जेल पर आए। उन्होंने जेल खुलवाए का ताला खुलवाया और स्वयं जा करके पंडित चित्तू पांडे, विश्वनाथ चौबे, महानंद मिश्र और राधा मोहन सिंह इत्यादि सब लोगों को बाहर निकाला और कहा कि अब आप जेल संभालिए। यह कहा, पांडे जी ने अपनी टोपी उनको पहना दिया, निगम साहब, और इसके बाद बलिया आज़ाद घोषित हुआ उस दिन। और वह आज़ादी 14 दिन तक चली। जब लॉर्ड एमरी ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषित किया बलिया रिकॉन्कर्ड, जैसे बलिया कोई दूसरा देश, ये स्थिति थी। और उसके बाद सभा हुई क्रांति मैदान टाउन हॉल में और वहाँ पर घोषणा हुई कि बलिया आज़ाद हो गया और आप सत्ता के मालिक हैं और अपने अपने लोगों को संभालिए। उसका परिणाम हुआ 14 दिन तक कुछ नहीं हुआ। न एक चोरी हुई, न एक डकैती हुई, न इसके बाद बीच में जब लेदर सोल आया तो उसने यहाँ पर अनर्थ करना। 18 तारीख को तो गोली चली थी बलिया में, 23 तारीख को। कितने दिन तक बलिया आज़ाद रहा? आज़ाद रहा वहाँ ना, इतिहास में 14 दिन है। और 23 तारीख को जब नेदर सोल आया तो वहाँ देखते ही लोगों को गोली मारना, घर जलाना, यानी वह नेदर सोल जो मुरादाबाद का कातिल कहा जाता था, बलिया का कातिल हो गया और घूम कर के लोगों का घर फुकवाया। कोई ऐसा नेता नहीं था जिसका घर न फूका जाए। बलिया में लोगों का घर जलाया गया, महान सिंह का घर जलाया गया, राधा मोहन सिंह का घर जलाया गया, चित्तू पांडे का घर जलाया गया। अब पूरा पहुंचा, वहाँ जाकर के उसने चंडी प्रसाद को गोली मारा और जा करके मठिया को जला दिया। जलाने के बाद वहाँ पर उनके हाथी और कुत्तों को गोली मारा। यह बलिया। उसके बाद चरौंगा पहुँचा, मैंने फौज पहुँची चरौंगा। चरौंगा कब्जा नहीं हो रहा था तो चरौंगा को कब्जा करने के लिए दोबारा फौज पहुँची और वहाँ जा करके वहाँ पर 4 लोग शहीद हुए। उसमें मकतूलिया मालिक और बिहार हरत सिंह और शिवशंकर सिंह, ये 4 लोगों को तोप से उड़ाया गया। वहाँ 4 से तोप लगी हुई थी। इस तरह से धीरे धीरे 14 दिनों के बाद फिर बलिया उनके कब्जे में गया। ये बलिया का इतिहास है। ये
आज हम आज हम उस परंपरा को कायम रखते हुए बलिया की आज़ादी का दिवस मनाते हैं, क्योंकि दो आज़ादी का दिवस नहीं हो सकता एक देश में, इसलिए इसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं।